इस्लामाबाद के रेड जोन में इतवार को छुट्टी के रोज़ एक हसास अहम इमारत में कुछ ऐसा हुआ जिससे हुकूमत को बहुत बड़ा धचका लगा और हुकूमत के अपने इत्तेहादी बल्कि अपने साथी भी उनसे नाराज़ नज़र आए। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कुछ अहम तरीन खबरें हैं आज की वीडियो में शेयर करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मैं हूँ सरफराज राजा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए हैं तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, हुकूमत के आखिरी दिन हैं। आपको मालूम है कि अगस्त का महीना शुरू हो रहा है और अगस्त के महीने की 12 तारीख को मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है और इस तरह तकरीबन 12 दिन रह गए हैं हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने में। लेकिन प्लान ये किया जा रहा है कि मुद्दत ख़त्म होने से तकरीबन 3 दिन पहले असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा ताकि इंतखाबात के लिए 90 रोज़ का वक्त मिल सके और मुहिम चलाने के लिए 1 महीना एक्स्ट्रा हुकूमत को मिल जाए। लेकिन जाते जाते हुकूमत ने क्या किया है कि कानून साजी का अमल तेज़ कर दिया है। पार्लियामेंट में कानून मंजूर हो रहे हैं और तेज़ी के साथ मंजूर हो रहे हैं। पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन यानी कि सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास होता है, उसमें कानून पास किए जा रहे हैं और ये वो कानून है जो कि किसी एक ऐवान से मंजूर नहीं हो सके थे, उसके बाद उनको ज्वाइंट सेटिंग में मंजूर कराया जा रहा है। और इसी अमल में कुछ अहम तरीन कानून साजी भी हो रही है जिसको ज़ेरे बहस लाया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक कानून पास हुआ था जो कि आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतालिक था। इसमें कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि पहले से थी, यानी कि 2 साल तक रिटायरमेंट के बाद कोई भी फ़ौजी एहलकार सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। रिटायरमेंट या बरतरफी किसी भी सूरत में वो 2 साल तक बाउंड होगा कि सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन इसके अलावा जो हसास ओहदों पर तैनात होंगे उनके लिए ये मुद्दत 5 साल है कि वो 5 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस कानून साजी पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और पीपल्स पार्टी के जो कि हुकूमती जमात है उसके अपने सेनेटर रज़ा रब्बानी ने इस कानून साजी के खिलाफ ऐवान से अलामती वाकआउट किया। उसके बाद इतवार का रोज़, इतवार को अमूमन पार्लियामेंट का इजलास नहीं होता। हफ्ता इतवार को इस्लामाबाद में छुट्टी होती है और जो पार्लियामेंट का इजलास है वो अगर चल रहा हो तो हफ्ता इतवार को इजलास नहीं होता। कुछ नागुज़ीर वजूहात हों तब इजलास सिर्फ बुलाया जाता है। तो इस इतवार यानी कि 30 जुलाई इतवार के रोज़ सेनेट ऐवान बाला का इजलास हुआ और इस इजलास में एक बिल पेश किया गया। ये बिल था पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुतल्लिक, यानी कि इस बिल में पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ जमातें हैं जो कि मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ काम करती हैं, उनमें अगर किसी जगह इंतहा पसंदी का एलिमेंट आता है तो उनके हवाले से ये कानून है। पाकिस्तान में पहले भी काफ़ी कवानीन मौजूद हैं इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए, लेकिन इस कानून को इसमें पहले से मौजूद भी मुख्तलिफ चीज़ों को ऐड किया गया और उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड की गई। और इसमें इंतहा पसंदी के साथ एक और जो टर्म यूज़ की गई वो थी पॉलिटिकल का लफ्ज़, यानी कि सियासी का लफ्ज़ लगाया गया था इंतहा पसंदी के साथ। और इसमें कहा यह गया था कि कोई भी जमात जो कि इंतहा पसंदी में मुलविस होगी, सियासी इंतहा पसंदी का भी नाम दिया गया था, उसके ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं और उसमें 50 लाख रुपए जुर्माना और ऐसी जमात को तहलील करने का भी कहा गया है। इसके अलावा ऐसी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका जाएगा, उस पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। अब जब ये बिल पेश हुआ सेनेट में ऐवान बाला में, तो सेनेट दोस्तों काफ़ी मैच्योर मानों से हम कहते हैं, वहाँ पर काफ़ी जो तजर्बाकार पॉलिटिशियंस होते हैं किसी भी जमात से हों, लेकिन सेनेट को कहा जाता है कि ऐवान बाला तो है ही, लेकिन वहाँ पे हमेशा ये रवायत रही है कि तजर्बाकार पॉलिटिशियन जो हैं वो सेनेट का हिस्सा होते हैं और सेनेट की डिबेट जो होती है वो काफ़ी मैच्योर होती है। हमेशा अगर आप पार्लिमानी रिकॉर्ड देखें तो सेनेट की डिबेट को काफ़ी मैच्योर कहा जाता है और यहाँ पर अहम डिबेट होती है जो कि पार्लिमानी रिकॉर्ड का हिस्सा हमेशा रहती है। तो जब ये बिल पेश हुआ तो इस पर इससे पहले के अपोजिशन इस पर इतराज़ करती, हुकूमत के अपने अरकान इसके खिलाफ उठ खड़े हुए। JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने अरकान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि ये बिल एक तो किसी को बताए बगैर, उनको इत्माद में लिए बगैर ऐवान में पेश किया गया है और तरीक़ाकार ये होता है कि बिल पेश होता है, उसके बाद मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाता है जहाँ पर उस पर तफसीली बहस होती है और बहस के बाद उस बिल को वापस पार्लियामेंट में लाया जाता है या कौमी असम्बली या सेनेट जिस ऐवान का बिल होता है उसमें लाया जाता है और वहाँ से उसकी मंजूरी ली जाती है। लेकिन इस बार ये हुआ कि बिल को पेश किया गया और उसको मंजूरी के लिए पेश किया गया जिस पर
एतराज़ हुआ और इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। जो अरकान थे बिलखसूस हुकूमत के अपने इत्तेहादी, उन्होंने कहा कि ये बिल किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि उनके अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। माजी में ऐसे हो चुका है कि किसी एक जमात ने किसी बिल को सामने लाया हो, मंजूर कराया हो और बिल बाद में उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ हो। आपको हम बताएं एक दिलचस्प वाक़या कि जब आइन में तरमीम की जा रही थी 18वीं तरमीम के तहत, तो उस कमेटी में आर्टिकल 62-63 भी ज़ेर बहस आया और इसे ख़त्म करने का कहा गया। और उस वक्त ये कहा गया था कि चूँकि ये एक मुबहिम सा कानून है कि सादिक और अमीन होना और सादिक और अमीन होने का तयन करना बहुत मुश्किल होता है और कोई भी शख्स बामुश्किल ही इस कैटेगरी में फॉल कर सकेगा। और ये ज़ियाउल हक के दौर की तरमीम थी जिसको इसमें शामिल किया गया था और मकसद यही था कि जिन लोगों को आप पार्लियामेंट से या सियासत से बाहर करना चाहते हैं उनको आप इस ज़ुमरे में लाकर इससे बाहर कर सकते हैं। जब ये 18वीं तरमीम में आया था सादिक और अमीन का मामला, तो उस पर नून लीग ने कहा था कि इस मामले को नहीं छेड़ना चाहिए और इसको बरकरार रखना चाहिए। और इस कानून के सबसे पहले विक्टिम बने उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ, नून लीग के जो कायद हैं। और इसी सादिक और अमीन के कानून के तहत वो ना सिर्फ वजारत उज़्मा से बल्कि सियासत से ही ताहयात बाहर कर दिए गए। तो दोस्तों, कानून पाकिस्तान में कई जमातें बनाती हैं लेकिन वो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं और यही तहफ़्फ़ुज़ात थे इस बार जो सेनेटर्स ने जिनका इजहार किया। ये जो कानून है जो इंतहा पसंदी के हवाले से कहा जा रहा है, जिसमें सियासी का लफ्ज़ भी यूज़ किया गया है, और तशद्दुद इंतहा पसंदी के साथ ये बिल सियासी जमातों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। टारगेट अगर इसका तहरीक इंसाफ है या नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये बिल का टारगेट सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ थी और तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। लेकिन सियासी जमातों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि ये बिल मुस्तक़बिल में उनके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है। इससे पहले कि हुकूमत ये बिल वापस लेती, ये बिल वज़ीर ममलिकत बराए कानून ने वहाँ में पेश किया था, हुकूमत वापस लेती, चेयरमैन सेनेट ने खुद कहा कि वो बिल को ड्रॉप करते हैं, यानी कि उन्होंने बिल को ड्रॉप कर दिया और इस पर मज़ीद कार्रवाई नहीं हुई। तो इतवार के रोज़ हुकूमत ने कोशिश की कि ऐसा बिल सेनेट से मंजूर करा लिया जाए जिसके तहत आने वाले दिनों में समझाया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर किया जाएगा, उन पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई जा सकेगी। लेकिन ये बिल सेनेट से पास नहीं हो सका। हुकूमत इस बिल पे क्या स्टैंड लेती है, क्या उसको दोबारा से कौमी असम्बली में पेश करके मुश्तरका इजलास में लाया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस हवाले से हुकूमत के पास अब टाइम कम है कि वो इस बिल को दोबारा मंजूर करा सके। बहरहाल अगर हुकूमत की इंटेंशन तहरीक इंसाफ के हवाले से ही है तो कोशिश की जाएगी कि इस बिल को दोबारा से पार्लियामेंट में लाकर इसको पास करा जाए। लेकिन एक कोशिश नाकाम हो चुकी है। इतवार के रोज़ कोशिश की गई और इस बिल को मंजूर नहीं कराया जा सका। ये थी ऐवान के अंदर से कुछ अहम तरीन सूरत हाल, और ऐवान के बाहर से ये अहम है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर इत्तफाक किया जा रहा है। अभी तक ये नाम सामने नहीं आ सके, लेकिन बताया जा रहा है कि तमाम के तमाम नाम जिन पर इत्तफाक हो रहा है वो सियासी नाम है, यानी कि सियासतदानों के नाम है। और इस बार सियासी जमातें इस बात पर डटी हुई हैं कि किसी सियासतदान को ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, आने वाले चंद दिनों में इस वाले से तफसीलात सामने आएंगे, आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त तक जो अहम तरीन है कि आने वाला निगरान वज़ीर-ए-आज़म कोई सियासतदान होगा और साथ ही इस बात की कोशिश की जाएगी कि सियासतदान हो प्लस मईशतदान हो, यानी कि कोई माशी अमूर का माहिर भी हो और सियासतदान भी हो। अब कितने लोग हैं ये तो आपके सामने ही है, लेकिन इस सस्पेंस भी बरकरार है और कुछ दिनों में इसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी, आपसे शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।